कुछ जगह आज का दिन मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपियों के लिए राहत लेकर आया। कोर्ट ने इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला पढ़ते हुए कोर्ट ने क्या कहा और मालेगांव ब्लास्ट केस क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुवार का दिन मालेगांव बम ब्लास्ट केस से जुड़ा बड़ा दिन रहा। इस केस में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मालेगांव धमाका केस के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इस केस में साध्वी प्रज्ञा समेत कुल 7 आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। 17 साल बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में वो कौन कौन से आरोपी थे जिन्हें आज बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मामले में जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनको केस में निर्दोष साबित किया गया है। इसके अलावा इस केस में ही दूसरे आरोपी समीर कुलकर्णी भी निर्दोष हुए हैं। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय भी बरी कर दिए गए हैं, वो भी निर्दोष साबित हुए। अजय राहिरकर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुधाकर द्विवेदी भी निर्दोष साबित हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित निर्दोष साबित हुए हैं। सुधाकर चतुर्वेदी भी बरी कर दिए गए। इस केस में निर्दोष साबित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा बयान दिया कि 17 साल तक उन्हें अपमानित किया जाता रहा। उन्होंने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में कहा कि उन्हें 13 दिन तक लगातार टॉर्चर किया गया था, भगवा को कलंकित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। बात करें कोर्ट के फैसले की, तो इस फैसले को जस्टिस लाहौटी ने पढ़ा। इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि यह साबित नहीं होता कि बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। मिलावटी सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया था। पुरोहित ने बम बनाया था, यह साबित नहीं हुआ। गोली के शेल मिलने के सबूत भी नहीं मिले। आरडीएक्स और बम का भी कोई सबूत नहीं मिला। किसने बाइक पार्क की, इसके भी सबूत नहीं। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हो पाया। जिस बाइक पर बम प्लांट किया गया था, यह साबित नहीं हुआ। साजिश के लिए बैठ के होने के सबूत नहीं मिले हैं। सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता है। फरीदाबाद में साजिश हुई थी, यह भी साबित नहीं हो पाया। हम सब लोग भावुक भी हैं और भावनाएं भी उमड़ के आ रही हैं, लेकिन न्याय हुआ है। क्योंकि 17 साल के बाद जो हमारा प्रदीर्घ काल प्रयास रहा है, वो यही रहा है कि कहीं पर भी अन्याय ना हो। 323 गवाह इसमें उपस्थित हुए। उनकी गवाही यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 गवाह ये हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिए गए। तकरीबन 30 गवाह इसमें डिसीज्ड हैं, उनको एग्जामिन नहीं किया गया, दे वर ड्रॉप्ड। और 40 से ज्यादा विटनेसेस वर ड्रॉप्ड। और जो भी एविडेंस अभी तक सामने आया है, वो किसी भी प्रकार से आरोपियों की अभियुक्तों को दोषी करार करने के लिए पूरा नहीं है। और इसमें किसी भी तरह का षड्यंत्र या साजिश या किसी भी प्रक्रिया का बॉम्ब विस्फोट इन आरोपियों ने नहीं किया, ऐसा क्लियर फाइंडिंग माननीय न्यायालय की ओर से आया है। ठीक है, इसके चलते हम सब लोगों ने अपनी भावनाएं माननीय न्यायालय को भी व्यक्त की और न्यायालय के आभार व्यक्त किए कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से इस मुकदमे को चलाया और आज उसका निर्णय दिया। अब आपको बताते हैं कि ये मालेगांव ब्लास्ट केस क्या है, जिसमें कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
एक दशक तक चले केस के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस ने की थी। इसके बाद साल 2011 में जांच का जिम्मा एनआईए को दिया गया। कई साल तक ये जांच चलती रही। उसके बाद साल 2016 में एनआईए ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई दूसरे आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस घटना के लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि इस फैसले के बाद सभी आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल इस केस में फैसला आने के बाद अब लोगों की प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले के बाद सभी सियासतदान ने एक सुर में कहना शुरू किया कि भगवा आतंकवाद न कभी था न होगा। हालांकि ओवैसी ने इस फैसले पर निराशा जताई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद निर्दोष साबित हुए सभी आरोपियों ने खुशी का इजहार किया। इस फैसले के साथ ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसे लेकर पहले भी कई मौकों पर राजनीति होती रही, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। 2008 का बहुचर्चित केस में कोर्ट के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद देश भर से प्रतिक्रियाओं के आने का सिलसिला जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जब इस फैसले के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट की प्रकृति ने सब कुछ कह दिया। अदालत के फैसले के बाद अब क्या बचा है? आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। मामला मालेगांव धमाके से जुड़ा हुआ है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जताते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर की पोस्ट में लिखा कि आतंकवाद न कभी भगवा था, न है और न रहेगा। प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आज सभी आरोपियों को न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश हुई। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर निराशा जताते हुए बयान दिया। कहा कि जो लोग इस हमले में मारे गए उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या अब इस फैसले के खिलाफ सरकार हाई कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने ये बात मुंबई ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर कही, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर
हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी। आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। भगवा आतंकवाद और इस केस से जुड़े सवाल जब संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से किए गए तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हीं की पार्टी से सांसद दिग्विजय सिंह ने जरूर इस फैसले और भगवा आतंकवाद को लेकर अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि धर्म शांति, प्रेम और सद्भाव को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि बस कुछ लोग होते हैं जो धर्म को नफरत का हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। बहरहाल इस मामले में निर्दोष साबित हुए सभी आरोपियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस मामले पर कई सियासतदानों के बदलते सुर जरूर इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि भगवा आतंकवाद की दी गई थ्योरी यहां पूरी तरीके से फेल साबित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आज विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मोर्चा संभाला बीजेपी से सांसद रविशंकर प्रसाद ने और हमला बोलते हुए इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवा आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा से राजनीति की, आरोपियों को प्रताड़ित किया, साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया। बीजेपी ने अजमेर ब्लास्ट का जिक्र किया, कहा वहां भी ऐसा ही हुआ था। तो आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने कई ऐसे नाम गिनवाए जिन्होंने भगवा आतंकवाद को लेकर अपनी टिप्पणी की। कांग्रेस ने देश पर हिंदू आतंकवाद को थोपा, इस तरह का आरोप लगाया। गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर ए तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। सीएम योगी ने भी अपने आधिकारिक
एक्स हैंडल से मालेगांव ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया, लिखा सत्यमेव जयते। लिखा कांग्रेस ने सनातन को बदनाम किया, साधु संतों राष्ट्र सेवकों की छवि को धूमिल किया। विपक्ष पर बरसते हुए लिखा, कांग्रेस का चरित्र राष्ट्र विरोधी रहा। उधर उमा भारती ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की, कहा साध्वी प्रज्ञा को जानबूझकर टॉर्चर किया गया। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में। और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो कहा कि यह मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा, असल मुद्दा तो टैरिफ है। रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। मोदी सरकार में बदल रहा कश्मीर, कश्मीर की वादियों में लौट रहा